नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। पिछले 2 दिनों से खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। अखिलेश यादव दिल्ली में थे और दिल्ली में वो होने के बाद समाजवादी पार्टी के रामपुर लोकसभा सीट के सांसद जो संसद भवन के बगल वाली मस्जिद के इमाम हैं, उनके साथ उस मस्जिद में चले गए। मस्जिद में उनका फोटो ये आया। ये फोटो कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा है जो अश्लीलता कर रहा हो या कुछ ऐसा लिबास हो जो कहीं से समाज को गलत संदेश दे रहा हो। ये फोटो आने के बाद मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, जो आपके सामने तस्वीर पर हैं, इन्होंने इस पर बड़े गंभीर और घटिया कमेंट कर दिए। उनके इन कमेंटों से कई लोगों की भावनाएं आहत हुई, जमकर ट्रोल भी हुए, वो उन पर सवाल भी खड़े हुए। कई लोगों ने उन्हें घेरना भी चाहा, पॉलिटिक्स में फंसते भी चले गए। उन्होंने पहनावा पर सवाल उठाए कि डिंपल यादव के कुछ कपड़ों ठीक नहीं थे और अभद्र टिप्पणियां भी की और कई तरीके के उन्होंने उस पर सवाल किए और आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा एक और दूसरे मौलाना थे, उन्होंने कहा डिंपल यादव के पहनावे, उनके संस्कार, मस्जिद में जाने पर मौलाना ने सवाल उठाते हुए माफी मांगने का निर्देश दिया है। ऐसा कोई सवाल कोई हिंदू पुजारी उठा देता तो अखिलेश यादव पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर देते, मगर मुस्लिम समाज के माफी मांगने पर कुछ नहीं हुआ। ढेर सारे सवाल चले, ढेर सारी बातें हुई और इसके बाद ये दो लोग हैं जो आपके सामने तस्वीर में हैं, स्क्रीन पर हैं। ये दोनों लोग लखनऊ के निवासी हैं, प्रवेश और एक और साथी है। इन्होंने मौलाना साजिद रशीदी पर के खिलाफ एफआईआर करा दी। एफआईआर लखनऊ में दर्ज हो गई है। ये दोनों युवक सौरभ यादव पुत्र पन्नालाल यादव और प्रवेश यादव पुत्र रामप्रसाद यादव, निवासी गंगोत्री लेक वीव अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 2, विकल्प खंड, गोमती नगर। ये एफआईआर गोमती नगर थाने में दर्ज कराई है। उनका कहना है कि शांति भंग करने हेतु तो जानबूझकर अपमान करना, धारा 505/2, समुदायों के बीच बेमनस्य लुभाने वाले बयान देना, धारा 509, किसी स्त्री की लज्जा भंग करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मौलाना साजिद रशीदी किसी पाकिस्तान प्रतीत या राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले गिरोह के सदस्य हैं जो भारत में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इनकी बातों से राष्ट्र विरोधी तत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हैं, जो देश की एकता, अखंडता एवं शांति व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। अतः महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त उल्लिखित धाराओं के साथ अन्य अन्य धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये दोनों युवक हैं, सौरभ और प्रवेश यादव, इन दोनों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। इससे पहले एक और मौलाना है, उन्होंने एक बयान दिया। सादा साहब और बाद दूसरे एमपी जो दिल्ली की मस्जिद में, पार्लियामेंट की मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, उस पर जो लोग मजहबी तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है तो इस्लामी नुक्ते नज़र से मस्जिद जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, ना मस्जिद जाने में किसी की मनादी है। और अगर आप तारीख़ में देखें तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गैर मुस्लिमीन मसाजिद में गए हैं और मस्जिद नबवी में बैठ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू फरमाई है। और ये सिलसिला हमेशा से अपने मुल्क में भी जारी रहा है। मुल्क की आज़ादी के दौरान भी
मुल्क की तहरीक आज़ादी के दौरान भी मसाजिद में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थीं और उसमें मुसलमान और नॉन मुस्लिम सभी लोग शामिल होते थे। तो लिहाजा जब मस्जिद में हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें तशरीफ़ लाती हैं तो उससे एक गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ मिलता है, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की इबादत गाहों को देखने का मौका मिलता है और उससे प्यार और मोहब्बत और कौमी यकजहती और कम्युनल हारमनी को फ़रोग़ हासिल होता है। और अपने मुल्क में भी हमेशा से ये सिलसिला जारी है और हुकूमत के ज़िम्मेदारान भी और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी हमेशा मसाजिद में जाते रहें। इस वजह से जो सियासी बयानबाजी हो रही है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन मजहबी जो एंगल है वो मजहबी एंगल यही है कि मस्जिद में जो लोग गए हैं उनके जाने में कोई भी कतई तौर पर हर्ज नहीं है। और फिर उस मस्जिद के इमाम साहब मौलाना नदवी साहब ख़ुद एक बाकायदा आलिम दीन हैं, लिहाजा इस टाइप के सवालात रेस करना बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेमाने हैं। अभी आप जो सुन रहे थे ये मौलाना हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जी का बयान है। दूसरा जो FIR करा रहे हैं वो मौलाना साजिद रशीदी हैं। ये मैनपुरी की जो सांसद है डिम्पल यादव पर एक कमेंट करते हैं, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। FIR उनके खिलाफ प्रवेश यादव ने विभूति खंड थाने में शिकायत दी थी, जो FIR में तब्दील हो गई है। अखिलेश यादव ने संसद के बगल में मस्जिद में सांसदों के साथ बैठक की थी, उस समय उनके साथ सांसद डिम्पल यादव भी थी। इस पर एक टीवी शो के दौरान मौलाना साजिद ने कहा, मस्जिद में तो मोहतरमा आई थी, एक ने तो खुद को ढक रखा था, दूसरी मोहतरमा डिम्पल यादव, उनकी पीठ की फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी है। विभूति खंड इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि रशीदी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है, आवश्यकता अनुसार कानूनी कदम उठाए जाएंगे। मौलाना के खिलाफ न्याय संहिता की धारा BNS की 79, 196, 197, 299, 352, 353 और IT एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी डिम्पल को लेकर नाराजगी जताई थी। संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की मीटिंग के बाद जमकर बवाल मचा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने डिम्पल यादव के मस्जिद जाने पर आपत्ति जताई। रजवी ने कहा कि सपा सांसद डिम्पल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिम्पल एक राजनीतिक हिंदू महिला हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वे इस्लाम की पवित्र जगह मस्जिद में जा रही हैं, उन्हें अपने पहनावे और तौर तरीकों से मस्जिद की तौहीन की है। डिम्पल यादव को पूरी मुस्लिम कौम से माफी मांगनी चाहिए, उनके इस कार्य से मुसलमान सख्त नाराज है। संसद के बगल में मस्जिद में सपा प्रमुख और उनके सांसदों की कथित मीटिंग पर अखिलेश और ब्रजेश पाठक में जमकर पलटवार चला। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को नमाजवादी बताया। संविधान में साफ लिखा है, हर धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन सपा मुखिया हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं। लेकिन मैं ब्रजेश पाठक से पूछना चाहता हूं, रोज मंदिर जाने वाले भाजपाई भी धर्म का इस्तेमाल रोज करने वाले भाजपाई किस मुंह से अखिलेश यादव से ये सवाल करते हैं? कम से कम आपके मुंह से तो ये अच्छा नहीं लगता। दिनों रात धर्म पर बात करने वाले लोग दूसरे के धर्म पर अगर उंगली उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अखिलेश यादव ने भी डिप्टी CM पर पलटवार कहा, आस्था जोड़ती है जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि कोई ना जुड़े, दूरियां बनी रहे। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, भाजपा का हथियार धर्म है। बता दें, मंगलवार को जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे थे। उसी दौरान रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने उस मस्जिद के बारे में जिक्र किया जहां भी इमाम है। इस पर अखिलेश ने पूछा, मस्जिद यहां से कितनी दूर है? जवाब में मोहिबुल्ला नदवी ने कहा, बस सड़क के उस पार है। कार्यवाही स्थगित होते ही अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ नदवी के साथ मस्जिद देखने चले गए। कुछ देर तक सभी वहां रुके थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा, मस्जिद को सपा कार्यालय की तरह इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली वक्फ बोर्ड से मोहिबुल्ला नदवी को
मस्जिद के इमाम के पद से हटाने की मांग की है। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह एसोसिएशन देश भर के इमामों धर्मगुरुओं का प्रतिनिधि संगठन माना जाता है। उन्होंने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी को वोट देने की घोषणा की थी ताकि मुस्लिमों में भाजपा से जुड़ी भय की भावना को दूर किया जा सके। पार्लियामेंट मस्जिद में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक पर लखनऊ के मौलाना खफा हैं। ज्यादातर मौलानाओं का कहना है सियासी लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। अखिलेश मुस्लिमों के हितैषी नहीं, अगर हितैषी होते तो उन्हें मुस्लिम नेताओं की रिहाई करानी चाहिए। वहीं अभी आपने फिरंगी मैली साहब का अभी बयान सुना, फरंगी मैली जी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। इस पिक्चर को बड़ा राजनीतिक रंग दिया गया। अब प्रवेश यादव और सौरभ यादव ने मौलाना के खिलाफ विभूति खंड थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि हम पूरे केस की जांच में जुटे हुए हैं, जरूरत पड़ी मौलाना को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पड़ी तो गिरफ्तार करेंगे, और अगर ऐसे ही काम चल गया तो जांच करेंगे, उसके बाद हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। एफआईआर के बाद हड़कंप मच गया है। मौलाना का परिवार भी परेशान होगा, मौलाना खुद परेशान होंगे। वहीं सपाई बवाल मचा रहे हैं। धीरे धीरे ये मुद्दा तूल पकड़ता चला जा रहा है। बता दें आपको, इस बयान को लेकर रिचा राजपूत लोधी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह तुष्टिकरण का असली चेहरा है। अपनी धर्मपत्नी के अपमान पर जब जो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जब मौलाना ने डिंपल यादव जी के पहनावे पर सवाल उठाए हैं और इसे मस्जिद का अपमान बताया, तो पूरी समाजवादी पार्टी, खुद अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली है। तुष्टिकरण की राजनीति का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये बात डॉक्टर रिचा राजपूत ने कहा है। अब देखना है इस पर आगे और क्या क्या बातें चलती हैं, क्या क्या वक्तव्य आते हैं। फिलहाल ये मुद्दा बड़ा तूल पकड़े हुए है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जो भाजपा दिन भर धर्म समाज की बात करती है, 80-20 की बात करती है, वो इस मुद्दे को अगर तूल दे रही है तो मुझे लगता है कि उसे भी तूल देने का अधिकार नहीं है। जो दिन भर धर्म, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इन सब पर ही जिसका कॉपीराइट हो, वो लोग भी अब अखिलेश यादव से इस मामले पर सवाल करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।